नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में एक दशक से भी अत्यधिक समय से तबादले हेतु इंतजार करने वाले पुराने वेतनमान के शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों एवं हाल फिलहाल में नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक जिन्हें यत्र तत्र पदस्थापित किया गया, उसके वजह से वे परेशान थे और तबादले की मांग कर रहे थे। तो इन सभी शिक्षकों को एक साथ ट्रांसफर पोस्टिंग हेतु न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाई गई है। न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में वैसे नियोजित शिक्षकों को ही ट्रांसफर पोस्टिंग का लाभ मिल पाएगा जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। नियोजित शिक्षकों को नहीं मिल पाएगा। नियोजित से जो विशिष्ट बनेंगे उन्हें ही इसका लाभ मिल पाएगा एवं बीपीएससी शिक्षकों को और पुराने वेतनमान अर्थात पुराने जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं उन्हें प्राप्त होंगे। नई जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी लाई गई है, इससे पुरुष शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी है। नाराजगी इस वजह से है कि जो उम्मीदें थी उनकी, उस उम्मीद पर खरा उतरते हुए विभाग नहीं देख रही है। विभाग का अत्यधिक लाभ देने का जो नियत दिख रहा है वह महिला जो शिक्षिकाएं हैं उनके ऊपर और साथ ही जो दिव्यांग हैं, असाध्य रोग से ग्रसित हैं, लंबे बीमारी से पीड़ित हैं, जो परित्यक्त हैं, विधवा हैं, विदुर हैं, चाहे वो शिक्षक हों, शिक्षिका हों या फिर उनके पति पत्नी हो या फिर उनके बच्चे हों, उनको ही लाभ दिया जा रहा है। महिलाएं या फिर जो दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, लंबे बीमारी से पीड़ित, जो परित्यक्त हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, जो विधवा हैं, विदुर हैं, कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उस प्रकार के जो भी शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं उनको उन्हीं के जिला में, उन्हीं के अनुमंडल में, उन्हीं के प्रखंड में भी सिर्फ उनके पंचायत और नगर निकाय को छोड़ करके पदस्थापित किए जाने हेतु नियम बनाए गए हैं। वहीं दूसरे तरफ जो सामान्य पुरुष हैं, सामान्य पुरुष कहने का अर्थ यह है कि जो न तो दिव्यांग है न किसी भी प्रकार से पीड़ित है, तो उस प्रकार के पुरुषों को उनके गृह जिला में तो पदस्थापित किया जाना है, लेकिन गृह अनुमंडल में पदस्थापित नहीं किया जाना है। अब यह जो गृह अनुमंडल में पदस्थापित नहीं किए जाने का जो शर्त है, उसके कारण कई सारे समस्याएं उत्पन्न हो गई है। बिहार के 8 ऐसे जिले हैं जिनमें अरवल, जहानाबाद, बांका, जमुई, किशनगंज और लखीसराय, ये 8 ऐसे जिले हैं जहां पर एक एक अनुमंडल है। अब चूंकि अनुमंडल में सामान्य पुरुषों की तबादला नहीं हो सकता है, तो फिर उनका इस जिलों में भी तबादला नहीं हो पाएगा। यदि अन्य जिले में हैं और इन अपने जिले में आना चाहते हैं इन 8 जिला के शिक्षक, तो उन्हें तो नहीं मिल पाएगा अवसर। अब इन जिलों में कार्यरत लगभग 25 से 30 हजार शिक्षक जो हैं उन्हें दूसरे जिले में पदस्थापित किया जाएगा, तबादला दिया जाएगा। लेकिन इसका ख्याल रखा जाएगा कि आसपास के ही जिलों में उनको तबादला दिया जाए, सटे हुए जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं जिलों में, ताकि उनको 1 दिन 2 दिन का छुट्टी भी मिले तो वे आराम से घर आ जा सके, या फिर बॉर्डर पर ही उनका यदि घर है तो घर से भी दूसरे जिला में जाकर के वो ड्यूटी कर सके। ऐसा है, बहुतों का जो घर है वह दूसरे जिला से सटा हुआ है। अब दूसरे जिला में भी यदि पदस्थापित है तो सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कर जाना है, 8-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेंज में वो घर से ही आ जा रहे हैं। तो इस प्रकार के सहूलियत प्रदान किए जाएंगे, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। बहुत ऐसा जिला है जहां पे 2 अनुमंडल हैं। अब चूंकि अनुमंडल से बाहर अर्थात खुद के अनुमंडल से बाहर दूसरे अनुमंडल में तबादला मिलना है, अब जो ऑप्शन दिए जाएंगे वो 10 दिए जाएंगे। 10 ऑप्शन जो है शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से मांगा जाएगा। अब उसमें अपना अनुमंडल तो देना नहीं है, तो अपने जिला का ही दूसरा अनुमंडल देंगे और फिर आसपास के जिलों के विभिन्न अनुमंडलों को चूज करेंगे। तो इस प्रकार और अत्यधिक जो सामान्य पुरुष शिक्षक हैं उनको दूसरे जिले में पोस्टिंग मिल सकता है, लेकिन उन्हें शिक्षा विभाग के द्वारा यह ध्यान रखा जाएगा कि सटे हुए जिलों के उनके जो निवास स्थल है, उनका जो होम अनुमंडल है,
तो उसका सटे हुए किसी खुद के जिला में या फिर अन्य दूसरे जिला के अनुमंडल में उनको पदस्थापित किया जाए, ताकि संभव हो सके तो अपने घर से वो आना जाना करें, या फिर वे भाड़े में किराए में यदि डेरा लेकर के भी रहें तो संडे को छुट्टी हो घर चले जाएं, अन्य पर्व त्योहार के छोटी छुट्टियां भी हो तो वो घर चले जाएं, किसी इमरजेंसी में आपातकालीन में भी वो आराम से घर चले जाएं, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सामान्य पुरुष शिक्षकों को इस तबादले से बहुत अत्यधिक उम्मीद नहीं रखना चाहिए। मैंने पूर्व में भी कहा था, नियमावली आने से पूर्व, और अभी कह रहा हूं। और इसमें न तो शिक्षा विभाग की गलती है, न शिक्षा मंत्री की गलती है, शिक्षा मंत्रालय की गलती है। चूंकि शिक्षा मंत्री साहब बार बार यह कहते रहे हैं कि 100% शिक्षकों को उनके इच्छा अनुसार स्थानांतरण नहीं मिल पाएगा, सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उदारवादी नीतियां अपनाई जाएंगी और जिनको अत्यधिक आवश्यक है उनका खास ध्यान रखा जाएगा, अधिक से अधिक लोगों लाभान्वित होंगे। इस प्रकार का उनका पहले से ही बार बार घोषणाएं हो रही थी और उसी के अनुरूप नियमावली देखने को मिल रहा है। तो इतना तो तय है कि आप 250-300 किलोमीटर जो दूर हैं उससे आप नजदीक अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या फिर अपने ही जिला के इर्द गिर्द सटे हुए दूसरे जिला में आप पदस्थापित हो जाएंगे, ताकि संडे की छुट्टी या फिर अन्य पर्व त्योहारों की छोटी छुट्टियां में भी आप आराम से घर आ जा सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में भी आप घर आ जा सकते हैं। तो इसका खास ध्यान शिक्षा विभाग के द्वारा रखा जाएगा। इससे बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनको लाभ भी मिलने वाला है। कई ऐसे जिले हैं जो काफी बड़े बड़े जिले हैं, उसमें कई अनुमंडल हैं। तो अब दूसरे जिले में कार्यरत हैं उन बड़े जिलों के जो शिक्षक हैं, तो वहां से उनको होम डिस्ट्रिक्ट में आने का अवसर प्रदान हो जाएगा। वो अपने होम जो अनुमंडल है उससे सटे हुए अपने ही जिला के किसी दूसरे अनुमंडल में पदस्थापित होने का लाभ उनको मिल पाएगा। तो इस प्रकार से वो लाभान्वित हो सकते हैं। कई ऐसे जिले हैं, छोटे छोटे जिले हैं, आस पास से सटे हुए हैं, जिनमें एक ही अनुमंडल है, तो वहां से अदला बदली भी किया जा सकता है कि अरवल के शिक्षक जहानाबाद में, जहानाबाद के शिक्षक अरवल में चल जा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी पदस्थापित किया जा सकता है। छोटे छोटे जिलों के साथ ऐसा जो है शिक्षा विभाग कर सकती है, और जिनमें 2 ही अनुमंडल हैं तो उनको भी इर्द गिर्द के जिलों में पदस्थापना का लाभ मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।